अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लोबिया और गोश्त बना रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग अंदाज में है और थोड़ा नए अंदाज में है। मुझे उम्मीद है आपने ये कभी ट्राई नहीं किया होगा और न कभी बनाया होगा। आप इसको मेरे अंदाज में जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका लोबिया और गोश्त इसी तरह मजेदार बने जिस तरह मैंने बनाया है। तो अब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमें लोबिया और गोश्त के लिए क्या चाहिए। लोबिया गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 पाव लोबिया लिया था और मैंने इसको पूरी रात भिगो के रख दिया था। अब हमें इसे उबालने की जरूरत नहीं है। आधा किलो गोश्त, 5 बड़े टमाटर हैं, मैंने इसे काट लिया है छोटी क्यूब्स में। 2 अदद बड़ी शिमला मिर्च है जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 बड़ी प्याज जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। कुछ दाने लौंग के मैं डालूंगी। 2 अदद काली इलायची, 2 अदद दालचीनी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 4 चम्मच सोया सॉस, 4 चम्मच चिली सॉस, 4 चम्मच केचप, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अदरक लंबी कटी हुई, 2 चम्मच लहसुन अदरक चॉप किए हुए, 3 बड़ी लाल मिर्चें मैंने काट ली हैं, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो चलते हैं हम कुकिंग की तरफ। कुकिंग में हम सबसे पहले अपने पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब तेल डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। मैंने आपको बताया था 2 दाने दालचीनी के, 2 काली इलायची और कुछ दाने लौंग के। अब इनको थोड़ा सा मैं भून लूंगी। तो मसाला हमारा भून चुका है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी निकल रही है। अब इस स्टेज पर हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। गोश्त को हम इतना भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। पानी आप ठंडा बिल्कुल ना डालिएगा, नहीं तो आपका गोश्त बहुत सख्त हो जाएगा। गर्म पानी डालिए। तो गर्म पानी हमने डाल दिया है और अब हम इसमें 2 टुकड़े प्याज के और कुछ जवे लहसुन के डाल देंगे। अब मैं इसे कुकर का ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारा गोश्त उबलता है तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम अपने पैन में 5 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और प्याज को हम थोड़ा सा नरम कर लेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो प्याज का हमारा कलर चेंज हो चुका है। आप देखें थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी। लहसुन अदरक डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी।
अदरक मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू निकल रही है लहसुन अदरक की। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। तो जी टमाटर भी हमारे अब थोड़े थोड़े नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। 2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और थोड़ी सी देर इसे भून लूंगी ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो जी मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका है और मसाले से तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर आके थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इस पानी डालने से हमारा टमाटर और ये सब अच्छी तरह से मिक्स होके गल जाएंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो जी अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैं इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। अब मैं इसे ढक्कन ढांक के सिर्फ 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दूंगी। तो 2 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की, शिमला मिर्च की, इन सब की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी ग्रेवी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे जो कि हमने बॉईल किया था। गोश्त डालने के बाद मैं इसमें लोबिया डालूंगी जो मैंने रात भर भिगो के रखी थी। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जिस पानी में गोश्त उबाला था वो पानी इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारे बाकी के जो मसाले हैं वो डाल देंगे हम। अब हम इसमें 4 चम्मच चिली सॉस डालेंगे, 4 चम्मच केचप डालेंगे, 4 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, लाल मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते मत डालें। कटी हुई अदरक डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे पकने देंगे। अब मैं इनको तकरीबन 15 मिनट पकने दूंगी ताकि लोबिया और गोश्त और अच्छी तरह से गल जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो अब मैं ढक्कन ढांक के इसे 15 मिनट के लिए पकने दूंगी। आपसे मिलती हूं मैं 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम अपने खाने को चेक करते हैं।
इस स्टेज पे आके आप अपनी दाल और गोश्त को चेक कर लें। अगर आपकी दाल गल गई है तो आप इसे चूल्हे को बंद कर दें। मेरी दाल गल गई है इसीलिए मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अगर आपकी दाल नहीं गली तो आप इसे 5-10 मिनट और पका सकते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसे चावल से बनाया है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा शोरबा रखा है। अगर आपने इसको रोटी से खाना है तो आप इसका शोरबा बिल्कुल खुश्क कर सकते हैं। तो जी तैयार है हमारी मजेदार सी मुनफरिद अंदाज की लोबिया और गोश्त। अब हम इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। अदरक डालेंगे हम थोड़ी सी और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की मुनफरिद अंदाज में बनी हुई रेसिपी लोबिया और गोश्त आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।